हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम IELTS 9 हिंदी। इस वीडियो में हम हिंदी में ही पूरा सब डिस्कशन होगा कि कोई भी IELTS एग्ज़ाम में कोई भी रीडिंग आती है, रीडिंग तो ऑफ कोर्स आएगी ही आएगी, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। क्या पूरी रीडिंग हमें पहले पढ़ना है या पैराग्राफ एक पढ़ के फिर हम क्वेश्चंस को ढूंढने चलें, या सीधा यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना है और सीधा क्वेश्चंस को ढूंढने चलें। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, सिर्फ रीडिंग का जो टाइटल होता है उसको पढ़ना है, उसको समझना है कि क्या बात होने जा रही है अगले 15 से 20 मिनट में, किसके बारे में पढ़ूंगा, बस इतना ही। व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ ए लॉन्ग लाइफ, ठीक है, सीक्रेट ऑफ ए लॉन्ग लाइफ के बारे में बात होगी। अब यहाँ पे मैं कुछ नहीं पढ़ने वाली हूँ, सीधा क्वेश्चंस पे चलेंगे। और मैंने आपको अपना नाम बताया, मोनिका IELTS 9 हिंदी से हूँ। इफ़ यू वांट इट्स इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, IELTS 9 चैनल पे आप जा सकते हो, वहाँ पे इंग्लिश में है, ठीक है। तो यहाँ हिंदी में होगा। अब सबसे पहले मैंने इसको पढ़ लिया है, अब सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चन को ऑर्डर वाइज ही हम करेंगे। ऐसा नहीं कि पीछे एक कर लिया फिर दूसरा कर लिया फिर तीसरा, नहीं, ऑर्डर वाइज करो, ज़्यादा बेटर है, आपको इसकी समझ भी आएगी। फिर सबसे पहले जो है हमारे पास फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस रीडिंग के लिए है, क्या है वो है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल कि सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर देना भाई बाद में, एंड समझ में जब अच्छे से आ जाए तो उसके बाद में एक अच्छे से कमेंट भी डाल के जाना। थैंक यू सो मच इन एडवांस। एंड सेकंड टाइप का क्वेश्चन मेरे पास है, आंसर द क्वेश्चंस बिलो। मीन्स ये क्वेश्चंस दिए हैं, इनके हमें आंसर्स देने हैं, बट आंसर कैसे देने हैं, ओनली वन वर्ड उसने दिया है ऑप्शन, ये हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं। चूज़ वन वर्ड ओनली फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर, मतलब इनके आंसर्स पैसेज से ही लेने हैं, लेकिन एक ही वर्ड का होना चाहिए। ये ए, द, ऑफ, इन भी लगा दोगे तो भी वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले इसको करेंगे, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है तो ऑफ कोर्स हम पहले पैराग्राफ से ही ढूंढना शुरू करेंगे, हमें वहीं से ही लोकेशन मिलनी शुरू हो जाती है। तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को कैसे करना है, ऑफ कोर्स सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे, उसके बाद साथ साथ में हम इसको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते चलेंगे। ये कीवर्ड्स हमें लोकेशन पे ले जाएंगे, पैराग्राफ में जो लोकेशन होगी वहाँ तक पहुँचेंगे, फिर वहाँ पे हम पढ़कर वापस आएंगे, फिर दोनों का मीनिंग मैच करेंगे। अगर तो मीनिंग मैच हो रहा है तो ट्रू होगा, अगर मीनिंग में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब थोड़ा सा कुछ जैसे ये ग्रेटेस्ट ग्रोथ है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट ग्रोथ की बजाय लिख देंगे स्टेगनेट ग्रोथ, या फिर यूके की बजाय फ्रांस लिख देंगे, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा तो हमारा फॉल्स होगा। और अगर बात ही नहीं हो रही होगी कि यूके में कितनी ग्रोथ हो रही है सेंटेनेरियन पॉपुलेशन की, तो फिर ये नॉट गिवन होगा, ठीक है। द ग्रेटेस्ट ग्रोथ इन द सेंटेनेरियन पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड इज इन द यूके। सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हो रही है, बता रहे हैं सेंटेनेरियन पॉपुलेशन अक्रॉस पूरे वर्ल्ड में, वो यूके में हो रही है, मतलब तो हमें पहले ये कीवर्ड लेके चलें। अब फर्स्ट पैराग्राफ आप मेरे साथ साथ करना है आपको, मैं पैराग्राफ भी दिखाऊंगी और ये क्वेश्चन भी दिखाऊंगी। ये फर्स्ट पैराग्राफ है, हमें यूके यहाँ मिल गया, मुझे यूके यहाँ भी दिख रहा है, सेंटेनेरियन भी दिख रहा है, तो अब पढ़ लेते हैं, पॉपुलेशन भी दिख रहा है मुझे, तो अब इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें पहले टारगेट को लेके चलना है, बाद में अंडरस्टैंडिंग करनी है इसकी। तो दिस ईयर द नंबर ऑफ रिटायर्ड पेंशनर्स इन द यूके एक्सीडेड द नंबर ऑफ अंडर 18 ईयर्स ओल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। रिटायर्ड पेंशनर्स यूके में जो हैं वो एक्सीड कर गए नंबर ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड बच्चे। That's remarkable in its own right, but the real population explosion has been among the oldest of the old, the centenarians, मतलब जो 100 साल पूरे कर चुके हैं। In fact, this imbalance is the fastest growing demographic in much of the developed world। जो बोल रहे हैं कि ये जो imbalance हो रहा है ना, ये fastest growing हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, developed वर्ल्ड में। In the UK, the number of centenarians has increased by 60% since the early 20th century and their ranks are set well further thanks to the aging। तो यहाँ यूके भी मिला हमें, वर्ल्ड भी मिल गया, बट क्या आपको यही सेम स्टेटमेंट मिली है, ये देखो आप, फिर डिसाइड करो, आप स्क्रीन पोस्ट करो, ढूंढो अपना आंसर, फिर मुझे बताओ। मुझे फास्टेस्ट ग्रोथ भी मिल गया है और सेंटिनेरियन भी मिल गया है, अक्रॉस द वर्ल्ड भी मिल गया, मच ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड भी मिल गया, इज़ इन द यूके। लेकिन यहाँ पूरी स्टेटमेंट कह रही है ये सारी ग्रोथ जो है ना पूरे वर्ल्ड में, वो यूके में ही हो रही है, तो ऐसा तो यहाँ मुझे कुछ दिखा नहीं। वर्ल्ड में हो रही है
बट यूके की अलग फिगर दी हैं। अगर ये वर्ल्ड में लिखते और उसमें लिखते कि वो यूके में ही हो रही है तो फिर हमारा ट्रू होता, लेकिन अभी तो हमारा होगा नॉट गिवन। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। फीवर फैमिलीज टुडे आर लुकिंग आफ्टर देयर एल्डरली मेंबर्स। अब इन फैमिली, ये फैमिली को ढूंढना है, एल्डरली मेंबर्स को ढूंढना है, एंड लुकिंग आफ्टर को भी ढूंढना है। टेकिंग केयर भी वर्ड हो सकता है, सिनोनिम भी डाल सकते हैं ना। तो फैमिलीज वर्ड ढूंढना है कि थोड़ी सी फैमिलीज ही आजकल एल्डरली मेंबर्स का ध्यान रख रही हैं, तो ये ढूंढ लेते हैं। सेकंड पैराग्राफ में ढूंढ लेते हैं। पहले फैमिली मेंबर्स को, साथ साथ में अलग से कुछ वर्ड दिखे तो आप उसको सर्कल, अंडरलाइन ऐसे करते चलो। ठीक है, विद हाइट रिगार्ड फॉर व्हाट ग्रोइंग नंबर ऑफ एल्डरली पीपल मुझे मिल गया। डिपेंडेंट ऑन स्टेट और फैमिलियन सपोर्ट। If growing number of elderly people become dependent on state or familial support, society faces skyrocketing cost and commitment. Yet researchers who study the oldest have made, नहीं यहाँ पे भी नहीं लिखा taking care का ऐसा। It is becoming clear that people who break 90 plus barrier represents a physical elite far from longer burden. 110 यहाँ पे भी कुछ अलग ही बात हो रही है। तो दोनों पैराग्राफ में देखो आप, मैंने आपको सेकंड और थर्ड पैराग्राफ शो किया। आप बताओ कि अपना हमें ये सेकंड क्वेश्चन, फ्यूअर फैमिलीज आर लुकिंग आफ्टर, कहीं पे है एल्डरली मेंबर भी है, फैमिली का भी सपोर्ट है, बट ऐसा कहीं लिखा है कि फ्यूअर फैमिलीज टुडे आर लुकिंग आफ्टर देयर फैमिली मेंबर्स, नहीं लिखा है। तो ये मेरा हो गया फिर से नॉट गिवन। थर्ड पे चलते हैं। पीपल हु लिव बियॉन्ड 90 ईयर्स ओल्ड आर लाइकली टू बी इन गुड कंडीशन। अच्छा, जो लोग 90 ईयर से ऊपर हैं, आर लाइकली मतलब प्रोबेबिलिटी है, आर लाइकली टू बी इन गुड कंडीशन। ठीक है, तो अब ढूंढ लेते हैं 90 ईयर्स। 90 देखो यहाँ है इस पैराग्राफ में। इट इज़ बिकमिंग क्लियर डैट पीपल हु ब्रेक थ्रू 90 प्लस बैरियर, मतलब 90 हो गए वो, रिप्रेजेंट ए फिजिकल अलाइट। इसका मीनिंग नहीं पता, कोई बात नहीं, छोड़ दो, आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे पढ़ने से मीनिंग समझ में आ जाएगा ना। Far from gaining a longer burden of disability, their extra years tend to be healthy ones. Tend का भी यही मतलब होता है कि are likely to be in good condition. ठीक है, good health, healthy ones. तो मतलब यहाँ नहीं समझ में आया। Far from gaining a longer burden of disability, their extra years tend to be healthy one. किन के लिए? 90 प्लस वाले लोगों के लिए बात हो रही है, तो हम इसको लगा देंगे ट्रू। ठीक है, अब फोर्थ पे चलते हैं। सेंटिनेरियंस टेंड टू बी इन बेटर फिजिकल हेल्थ देन सुपर सेंटिनेरियन। अब ये कह रहे हैं कि सेंटिनेरियन जो 100 और 100 प्लस हो चुके हैं, और सुपर सेंटिनेरियन मतलब 110, 115, 120 ऐसे कुछ होंगे वो वाले, तो 105 है शायद, वो लिखा होगा यहाँ पे कहीं पे। हाँ, ये रहा ना, ये सेम इसी पैराग्राफ में अपनी लोकेशन है। तो हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि सेंटिनेरियन सुपर सेंटिनेरियन से टेंड टू बी इन बेटर फिजिकल कंडीशन देन सुपर सेंटिनेरियन। तो अगर तो सेंटिनेरियन ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है इनसे तो ट्रू होगा, और अगर तो ये ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है इनसे तो ये फॉल्स होगा, और अगर ऐसी कोई बात कंपैरिजन ही नहीं है तो फिर नॉट गिवन है। अब सेम पैराग्राफ में हमें लोकेशन मिली, एंड सुपर सेंटिनेरियंस पीपल एजेड 110। अच्छा, जो 110 के होते हैं उनको सुपर सेंटिनेरियन बोलते हैं। और ओवर आर बेटर एग्जाम्पल्स ऑफ एजिंग वेल। ठीक है, आर इवन बेटर एग्जाम्पल्स, मतलब सेंटिनेरियंस जो बोल रहे थे 90 प्लस, वो तो है ही हेल्दी वंस, लेकिन जो सुपर सेंटिनेरियंस हैं आर इवन बेटर, ये जो लिखा ना इवन बेटर एग्जाम्पल्स ऑफ एजिंग वेल, जिससे ये लगता है कि हाँ ये ज़्यादा हेल्दी हैं। फिर थोड़ा और पढ़ लेते हैं। द एवरेज सुपर सेंटिनेरियन हैड फ्रीली गोन अबाउट देयर लाइफ अप until the age of 105 or so, some 5 to 10 years longer even than centenarians। तो ये इसके बारे में अच्छी बात बोल रहा है। तो हम अब इसको क्या लगा सकते हैं, तो हम इसको लगा देंगे ट्रू। ठीक है, ये नहीं, सॉरी, दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ फॉल्स, उल्टा बोला मैंने। तो ये इसके बारे में बोल रहा था, ये ज़्यादा हेल्दी रहते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, अब फिफ्थ, नन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइवर्स इन क्रिस्टियन स्टडी कुड टेक केयर ऑफ द। नन मतलब कोई भी नहीं। इस स्टडी ने पाया कि ओल्डेस्ट सर्वाइवर्स, कोई भी ओल्डेस्ट सर्वाइवर बूढ़ों में से, कुड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, कोई भी अपना ध्यान नहीं रख पाया था। और अगर तो ये स्टडी
जो कह रही है कि कोई ध्यान नहीं रख पा रहा तो ट्रू है, और अगर स्टडी कुछ और कह रही है कि नहीं आधे बंदे या कुछ बूढ़े लोग जो ओल्डेस्ट सर्वाइवर्स हैं वो ध्यान रख पा रहे थे तो ये फॉल्स हो जाएगा। और अगर कोई बात ही नहीं हो रही है इस स्टडी की, स्टडी ने क्या कहा इनके बारे में, तो फिर नॉट गिवन होगा। अब ये देखो ये रहा वर्ड अपना, और स्टडीज़ यहाँ है नेक्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है। तो अभी हमें देखना है कि कोई भी अपना ध्यान नहीं रख पा रहा था। स्टडीज़ फ्रॉम डेनमार्क क्रिस्टिनियन साउथ कॉन्टेक्टेड एवरी सिंगल वन ऑफ 3600 पीपल बोर्न इन 1905 who was still alive, assessing their health over the subsequent decade. He found that proportion of people who managed to remain independent throughout was constantly around 1/3 of the total. मतलब ये तो भाई जो उसमें से वो मैनेज कर रहे थे कि वो इंडिपेंडेंट थे थ्रू आउट, और वो 1/3 है उनकी पॉपुलेशन, मतलब 3600 में से 1/3 पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट है। Each individual risked becoming more informed, but the unhealthiest one passed away at earliest age. इसका मतलब क्या हुआ? नन, यहाँ तो बोल रहा कोई भी अपने आप को ध्यान नहीं रख पा रहा था, कुड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, तो ये तो फिर हुआ भाई फॉल्स, ठीक है, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च फाइंडिंग्स फ्रॉम कैम्ब्रिज एंड चाइना कन्फ्लिक्टेड विद क्रिस्टिनियन फाइंडिंग इन डेनमार्क। अब कैम्ब्रिज और चाइना की जो फाइंडिंग्स थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और चाइना की जो फाइंडिंग्स थी रिसर्च, उन्होंने इसके साथ क्रिस्टिनियन फाइंडिंग इन डेनमार्क जो फाइंडिंग हुआ था डेनमार्क में, उसके साथ कन्फ्लिक्ट मतलब आर्गूमेंट्स हुए तो ये ट्रू होगा। अगर आर्गूमेंट्स नहीं हुए तो ये फॉल्स होगा। और अगर कोई बात ही नहीं है कि चाइना और कैम्ब्रिज ने इसके साथ कुछ मतलब इसकी फाइंडिंग्स के बारे में क्या बोला क्या नहीं, तो नॉट गिवन होगा। तो पहले अपना कीवर्ड ये है, इनको ढूंढते हैं, ठीक है। तो अब कैम्ब्रिज मुझे नेक्स्ट पैराग्राफ में दिख रहा है, देखो, और या चाइना भी मुझे दिख गया। अब पढ़ते हैं, अब क्या बोलते हैं, कन्फ्लिक्शन है या नहीं वो देखना है। क्रिस्टिनियंस ऑप्टिमिस्टिक फाइंडिंग्स आर इकोड इन स्टडीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये पूरा इनका जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन इसका ये ऑप्टिमिस्टिक फाइंडिंग मतलब स्टडीज़ क्रिस्टिनियन की। फिर इन MC Carroll University of Cambridge studied 985 people aged 19 and found that only 1/4 of them were living in accommodation specifically catering for the needs of older people. मतलब ये भी यही कह रहा है कि 1/3 जो है 1/4 of them were living in accommodation specially designed for their needs. मतलब बाकी के खुद से रह रहे हैं। Research in China reveals that centenarians and non-vegetarian spend fewer days ill, in ये थोड़े दिन इल हैं, and in bed than younger groups, ठीक है, in bed than younger groups. Of course people can live independently without being, next page दिखाती हूँ आपको। So next page में without being entire healthy and it is true that centenarians suffer from some kind of ailment. अच्छा, तो अभी ये हमने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ये भी यही बात बोल रहा है जो ऊपर स्टडीज़ में बोली थी, चाइना भी यही बात बोल रहा है, तो हम इसको क्या लगाएंगे, मतलब कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है, वो जो इसने बोला वही, तो हमारा आंसर फॉल्स हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, सेंटिनेरियंस में सफ़र फ्रॉम स्ट्रोंगर फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन, ये ढूंढना है देन ए पीपल जनरेशन यंगर जनरेशन हमें अभी यहाँ मिला था, यंगरली एल्डरली ग्रुप्स, बट हमें क्या देखना है, फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन भी ढूंढना है, बट यहाँ नहीं है ना, स्पेंड फ्यूअर एंड इन बेड देन, बट ये यंगर जनरेशन को तो किसी और चीज़ के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। और ये यहाँ पे क्या लिखा है इसकी कॉन्टिन्यूटी में, इसी पैराग्राफ की कॉन्टिन्यूटी में आप देखो, entirely healthy and it is true that centenarians suffer from some kind of ailment, मतलब बीमारी, these range from this to simple loneliness, मतलब ये जो आइसोलेशन जो बात की है ना उसने, ये आइसोलेशन, ये देखो आइसोलेशन जो है ये यही चीज़ है। सेंटिनेरियंस में सफ़र फ्रॉम स्ट्रोंगर फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन देन पीपल ए यंगर जनरेशन। अब ये यंगर जनरेशन के साथ आइसोलेशन लोनलीनेस का कोई कंपैरिजन नहीं किया, इसलिए हम इसको नॉट गिवन लगा देंगे।